जिस प्रकार राम नाम जपने से सब कुछ राममय हो जाता है, उसी प्रकार सीता माता का नाम जपने से, उनके आदर्शों का पालन करने से संपूर्ण शरीर और मन सीतामय हो जाता है। अगर इस संसार में, इस भारत में सीता माता जन्म नहीं हुआ होता तो प्रभु श्री राम की महिमा को यह संसार जान नहीं पाता। जीवन के हर पड़ाव पर उनकी कठिन परीक्षा हुई और उन्होंने उन सभी का डटकर सामना किया। वन में रहते हुए उन्होंने सोने के हिरण को पाने के लिए अपने पति परमेश्वर श्री राम से हट किया और पर पुरुष ने संपूर्ण सोने की नगरी देनी चाहिए और माता ने उसे ठुकरा दिया। माता सीता का जीवन त्याग, धैर्य, पतिव्रता, धर्म और आत्मसम्मान का अद्वितीय उदाहरण है, बल्कि शक्ति, दृढ़ता और गरिमा की भी प्रतीक है। चलिए जानते हैं माता सीता की जीवन की कथा। परंतु उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। रामायण में कहा गया है कि किसी भी कथा को सुनते वक्त उसे बीच में छोड़ देना पाप की श्रेणी में आता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले मिथिला नगरी में राजा जनक राज्य करते थे। वे धार्मिक और विद्वान राजा थे। एक दिन वे यज्ञ हेतु खेत जोत रहे थे, तभी हल की नोक से धरती फटी और वहां से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा जनक ने उसे ईश्वर का वरदान समझकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। वही कन्या आगे चलकर सीता कहलाई, क्योंकि वे भूमि से उत्पन्न हुई थी। सीता बचपन से ही असाधारण थी। वे रूपवती, शीलवती और विदुषी थी। मिथिला में हर कोई उनकी प्रतिभा और करुणा से प्रभावित था। जब सीता के विवाह का समय आया तो राजा जनक ने स्वयंवर रचाया। शर्त रखी गई, जो वीर भगवान शिव के महान धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का पति बनेगा। अनेक राजकुमार आए, किंतु कोई भी उस धनुष को हिला न सका। तभी अयोध्या से आए राजकुमार राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष को सहजता से उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। पूरे सभा में आश्चर्य और हर्ष की लहर दौड़ गई। उसी क्षण सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। अयोध्या और मिथिला के बीच दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद कुछ समय राम और सीता ने अयोध्या में बिताया, परंतु भाग्य ने कठिन मोड़ लिया। कैकेयी के वचनों के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम ने सीता को समझाया कि वे महल में रहकर सुखपूर्वक समय बिताए, परंतु सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, पति जहाँ है वही पत्नी का स्थान है। मैं वनवास में आपके साथ चलूंगी। सीता का यह संकल्प उनके त्याग और निष्ठा का प्रतीक बना। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन में चले गए। वहां उन्होंने ऋषियों के आश्रम में निवास किया। साधारण जीवन, तपस्या और सेवा के बीच सीता ने कभी शिकायत नहीं की। वे पत्तों की कुटिया में रहती थी, साधारण सा आहार ग्रहण करती थी और पति के साथ वनवास का भार सहती। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा अपमानित होकर अपने भाई के पास गई। क्रोधित रावण ने छल रचा। वह साधु का रूप धरकर सीता के सामने आया और भिक्षा मांगने लगा।
लक्ष्मण रेखा पार न करने की चेतावनी को भूलकर जैसे ही सीता ने बाहर कदम रखा, रावण ने उन्हें पकड़ लिया और आकाश मार्ग से लंका ले गया। लंका में सीता को अशोक वाटिका में कैद रखा गया। रावण ने बार बार उन्हें लालच और धमकी दी, लेकिन सीता अडिग रही। उन्होंने रावण से कहा, मैं केवल राम की पत्नी हूँ, तुम्हें कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इस कठिन समय में भी सीता ने अपना आत्मसम्मान और पवित्रता बनाए रखा। हनुमान जब लंका पहुंचे तो उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी। इससे सीता को आशा और विश्वास मिला कि राम अवश्य आएंगे। कुछ समय बाद वानर सेना सहित राम ने लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध के बाद रावण का वध हुआ। अंततः राम और सीता का मिलन हुआ, परंतु लोक लाज के कारण राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उन्हें अक्षत लौटा दिया। उनकी पवित्रता प्रमाणित हो गई। 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। वहां उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। प्रजा आनंदित हुई और राम राज्य की स्थापना हुई। सीता रानी बनकर राम के साथ धर्म और नीति का पालन करने लगी। कुछ समय बाद प्रजा में अफवाहें फैलने लगी कि सीता की पवित्रता संदिग्ध है। राम ने प्रजा की भावना को ध्यान में रखकर भारी मन से सीता को वन भेज दिया। सीता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शरण ली। वहीं उन्होंने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश ने वाल्मीकि से शस्त्र विद्या, वेद और राम कथा सीखी। बाद में उन्होंने राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक लिया और अयोध्या की सेना से युद्ध किया। तब राम को ज्ञात हुआ कि वे उसके पुत्र हैं। जब राम ने सीता को राजमहल बुलाया और समाज के सामने अपनी पवित्रता पुनः सिद्ध करने का आग्रह किया, तो सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने अपना जीवन सदा धर्म और मर्यादा में बिताया है। यदि मैं सदा पवित्र रही हूँ तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में ले लो। तुरंत धरती फटी और माता सीता दिव्य आसन पर बैठी हुई उसमें समा गई। धरती ने अपनी पुत्री को सदा के लिए अपने पास रख लिया। इस प्रकार माता सीता के जीवन की कथा हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म, सत्य और आत्मसम्मान का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। दोस्तों, आपको आज की यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।